माँ, क्या सोचकर तुम लोगों ने इतनी मोटी लड़की को मेरे गले में लटका दिया, जिसे देखकर प्यार तो दूर अपने कमरे तक में जाने का मन नहीं करता है। कम से कम एक बार देख तो लिया होता। कैसे रहूँगा उसके साथ। अपने पति रोहन की बात कानों में जब पड़ी तो कविता ऊपर से नीचे तक कांप गई थी। ये कहाँ आ गई मैं। पापा ने तो कहा था पूरा परिवार तुम्हें अपने घर की बहू बनाने को बेचैन है, और न जाने कितनी तारीफ की थी, पर हकीकत तो कुछ और ही निकली। मन ही मन सोचती कविता लगभग रो ही पड़ती। अगर कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ना आती तो। रोहन कमरे में आया। अपना कुछ सामान अलमारी में से निकालकर बिना कविता की ओर देखे निकल गया। ये कविता के लिए नया बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि शादी के बाद से यही हो रहा था, पर सब यही कहते रहते बड़ा शर्मीला है। कविता को उसके शर्मीलेपन का राज आज समझ आ गया। उसे ये बात इस कदर चुभ गई कि वो सासू माँ के पास गई और पूछने लगी, मम्मी जी, सच सच बताइएगा, क्या रोहन इस शादी से खुश हैं? क्या ये शादी रोहन की मर्ज़ी से नहीं हुई है? सासू माँ मालती जी ये सुनकर हैरान रह गई कि ये बहू क्या पूछ रही है। वो बेटा, रोहन को हमने बस तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी और हमने इतनी तारीफ़ कर दी कि वो तैयार हो गया बिना तुमसे मिले। वैसे भी वो विदेश में नौकरी करता है, आकर देखना मुमकिन ही कहाँ था, इसलिए शादी में ही आया। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? आशंकित हो मालती जी ने पूछा। अभी रोहन ने जो भी आपसे कहा वो सब मैंने सुन लिया। मुझे लग रहा था शर्मीले स्वभाव के हैं, इसलिए शायद जल्दी घुल मिल नहीं पा रहे, पर यहाँ तो वजह ही कुछ और है। मैं अभी के अभी अपने घर जा रही हूँ। जब पति को मैं पसंद ही नहीं तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। कविता ये कहकर अपने कमरे में जाने लगी। अरे सुन तो बहू, वो मान जाएगा, उसे थोड़ा वक्त तो दो। मालती जी बहू को रोकते हुए बोली। कविता जब घर से निकल रही थी तो उसके ससुर की आवाज़ कानों में पड़ी। अरे रोको बहू को, इसके पापा ने जो इतनी मोटी रकम दी है उसे लौटाना ना पड़ जाए। समझाओ अपने लाडले को, वो तो विदेश में जाकर बस गया है। हमें तो अपना सोचना है ना। और रोहन को कहाँ ये पता है कि हमने कितना कुछ उसके ससुराल से मांगा है। तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, जाओ। अब तो कविता के लिए रुकना नामुमकिन हो गया। कार और ड्राइवर पापा ने उसे दे ही रखा था। वो अपने घर 5 घंटे की यात्रा कर पहुंच गई। अचानक उसे आया देख उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। बेटा, ससुराल से कोई पहली बार ऐसे आता है क्या? और दामाद जी कहाँ हैं? तू अकेली ही आई है? माँ ने पूछा। हाँ, अकेली आई हूँ और अब यहीं रहूँगी। क्या सोचकर मेरा ब्याह उस घर में किया? आपके अथाह पैसे देख वो आपकी मोटी रकम के आगे मोटी बेटी को रख लेंगे? कविता गुस्से में बोली। बेटा, वो लोग खुद आगे बढ़कर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए थे। हमारी इकलौती बेटी के लिए हमें ये रिश्ता सही लगा, पर हुआ क्या ये तो बताओ, कविता के पिता ने कहा। कविता सारी बातें बताने के बाद बोली, अब मुझे उस घर में नहीं जाना है। उन्होंने मेरे मोटापे को लेकर मेरी बेइज्जती की है। अब मुझे इस पर ही ध्यान देना है। पहले कभी खुद के शरीर के लिए इतना अपमानित महसूस नहीं किया, पर लगता है शायद पहला आकर्षण शरीर ही होता है। इसलिए उसे इस लायक बनाओ कि सब देखते कह उठें, वाह
बेटा, हम भी चाहते थे तुम अपने ऊपर ध्यान दो, पर तुम्हारी लापरवाही के आगे हम कुछ नहीं बोलते थे। वैसे मोटापा 100 बीमारियों की जड़ होता है। अच्छा है, तुम इस पर फोकस करो। माँ ने कविता के आहत हुए मन को समझाते हुए कहा। कविता उस दिन के बाद खुद पर ध्यान देने लगी। उसने ससुराल से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। कोर्ट कचहरी से बचने के लिए उन लोगों ने सारे पैसे और जेवरात वापस कर दिए। रोहन के लिए कविता के दिल में जो नफ़रत आई थी उसे भरना मुश्किल था, इसलिए कभी भविष्य में उसके साथ रहने का सोच नहीं सकती थी। इसलिए तलाक लेना ही उचित समझा। अब वो अपना योगा सेंटर चलाती है और लोगों को मोटिवेट करती है। शादी करने का इरादा कभी ना से हाँ में नहीं बदला है। उसके पेरेंट्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते, क्योंकि जानते हैं कि बेटी अंदर से आहत हुई है, जिससे उबरने में उसे ना जाने कितना वक्त लगेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थिति से आज भी लड़कियों को जूझना पड़ता है। शरीर को स्वस्थ रखना एक अलग बात है, पर उसकी संरचना पर टीका टिप्पणी करना दूसरी। कोई भी नहीं चाहता हम ऐसे दिखें कि लोग हमारी बुराई करें। अगर ऐसा है तो क्यों ना खुद पर ध्यान देना शुरू करें। अच्छा शरीर, अच्छा मन अपने आप में ही ऊर्जा से भर देता है। आप मोटे हो, पतले हो, कैसे भी हो, सुबह की सैर, योगा और ध्यान ये सब दिनचर्या में शामिल करें। बदलाव आप में खुद ब खुद दिखने लगेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।